उपदेश का सार। संत धरनीदास जी ने मनुष्य को बार बार यह चेतावनी दी है कि मनुष्य जन्म परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया अनमोल उपहार है। संपूर्ण रचना में केवल मनुष्य देह के अंदर बैठकर उस परमेश्वर की भक्ति की जा सकती है। जीव संसार में असहाय है। वह अपने प्रयासों से कभी भी अपने मूल स्रोत परमात्मा में नहीं समा सकता। परमेश्वर स्वयं जीव के ऊपर दया करके उसका मिलाप किसी पूर्ण संत सतगुरु से करवा देता है। सतगुरु की कृपा और नाम की कमाई द्वारा ही जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है। मनुष्य जन्म तो वरदान है। इसका मूल उद्देश्य परमात्मा से मिलाप करना है। इसलिए मनुष्य को झूठे, नाशवान, मायावी जगत का मोह त्याग कर अपने अंदर अविनाशी परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा करना चाहिए। मनुष्य का जीवन 4 दिनों का खेल है। अंत समय न धन दौलत, सगे संबंधी, राजपाट आदि किसी की कोई सहायता कर सकते हैं और न ही मायावी जगत की कोई भी चीज साथ जा सकती है। मायावी जगत का मोह जीव को जन्म मरण के चक्कर से बांधकर रखता है। केवल परमात्मा की सच्ची भक्ति द्वारा ही मनुष्य जन्म मरण के दुखदाई चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा का प्रेम और उससे मिलाप की तड़प मनुष्य की भक्ति के रूप में प्रकट होनी चाहिए। परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है, इसलिए नाम का प्रेम ही परमात्मा का प्रेम है। संत धरनीदास जी मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि जिस परमात्मा से मिलाप करना है वह कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। मनुष्य का शरीर ही वह सच्चा मंदिर है जिसके अंदर से ही हरि के साथ मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा भी अंदर है और उससे मिलाप का सच्चा साधन उसका नाम या शब्द भी अंदर है। भक्ति के किसी भी बाहरमुखी साधन द्वारा न तो परमात्मा से मिलाप हो सकता है और न ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। परमात्मा का नाम अंदर है, परंतु निर्बल एवं अज्ञानी जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा नाम से लिव नहीं जोड़ सकता। उसको अधूरे कच्चे गुरुओं के जाल से बचकर नाम और शब्द के जानकार सच्चे संत सतगुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए। उसको सतगुरु के शब्द या नाम से लिव जोड़ने की युक्ति सीखकर तन मन से उस युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास द्वारा जब ध्यान पलटकर आंखों से ऊपर अंदर स्थिर हो जाता है तो सुरत अपने आप अंतर में निरंतर हो रही शब्द या नाम की ध्वनि से जुड़ जाती है। शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश द्वारा आत्मा अंदर चढ़ाई करती हुई दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाती है। त्रिकुटी मन का उदय स्थान है। वहां पहुंचकर मन अपने स्रोत में लीन हो जाता है और उसके पंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल 10वें द्वार में पहुंच जाती है। अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान करके आत्मा धुर धाम से आ रहे सच्चे शब्द या नाम से जुड़कर ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई सतलोक रूपी परम धाम में वापस पहुंच जाती है। संत धरनीदास जी साधक को प्रेरणा देते हैं कि रूहानी अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए उसको अपने आचरण, अपनी रहनी और करनी को निर्मल करना चाहिए। उसको अपने अंदर नम्रता, सच्चाई, निष्पक्षता, दया और क्षमा के गुण धारण करने चाहिए। उसको अपने पराये के द्वैत भाव को त्याग कर
सब जीवों को एक परमात्मा की संतान समझते हुए उनसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसको जीव हत्या, मांसाहारी भोजन और नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। उसको हक हलाल की कमाई पर गुजारा करना चाहिए। ये सद्गुण उसको बेहतर इंसान बनाने में और वृत्ति को स्वार्थी की जगह परमार्थी बनाने में सहायता करेंगे। परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई उसे पूर्ण बना देगी और उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह उसका मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संत धरनीदास का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।